बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया में ब्लैक लिस्ट के हवाले से अक्सर सवाल लोग पूछते हैं कि जो सऊदी अरेबिया से लोग ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं वो सऊदी अरेबिया में दोबारा कौन सी वीज़े पे और कब एंटर हो सकते हैं। इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, ब्लैक लिस्ट होने की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, वो भी यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। और अगर आप सऊदी अरेबिया से ब्लैक लिस्ट हैं तो यकीनन इस वीडियो को आपको एक एक लफ्ज़ सुनना ज़रूरी होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे आके अगर आप अटक गए तो फिर आपको फ़ैसला करना मुश्किल हो जाएगा। सऊदी अरेबिया का जो लेटेस्ट कानून है वो ये कहता है कि जो भी बंदा सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट होता है, अब डिपोर्ट होने में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ कहते हैं मुझे तो किसी ने पकड़ा ही नहीं, मैं तो जेल ही नहीं गया, मैंने तो टिकट भी अपनी ली थी, मुझे तो एम्बेसी की तरफ से आउट पास जारी किया गया था, मेरी तो गलती ही नहीं थी, मेरा कफ़ील रेड में था, कंपनी बंद हो गई थी, मेरी तो गलती ही नहीं थी। इस तरह की बहुत सारी मन घड़त जो बहाने हैं वो लोग बना लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा करने से आप सेव हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। कानून आपको ये कह रहा है कि आप डिपोर्ट हैं। डिपोर्ट कौन होता है? आपका इकामा एक्सपायर था, आपका हरूब था, कंपनी रेड कैटेगरी में चली गई, कफ़ील फौत हो गया, कफ़ील लापता है, पता ही नहीं है, इकामा सिरे से बना ही नहीं, आप अपने पेशे के ख़िलाफ़ काम करते हुए पकड़े गए, आप किसी दूसरी कंपनी में काम करते हुए पकड़े गए। बहुत सारी कंडीशंस हैं। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आप पे पूरी लागू होती है तो ऐसी सूरत में जब आप सऊदी अरबिया से गए हैं, टिकट आपने अपनी ली, टिकट आपको एम्बेसी ने दे दी, आउट पास दे दिया, आपने वाफदीन से अपना खरूज नहाई लगवाया, आपका खरूज नहाई आपके कफ़ील कंपनी ने अरेंज किया, कोई भी ऐसी सूरत। लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनमें से अगर कोई भी शर्त आप पे लागू होती है तो ऐसी सूरत में 99% चांसेस होते हैं कि आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। अब जब आप ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं तो फिर क्या होगा? फिर आप क्या वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते? मैं यहाँ पे छुट्टी वालों का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि छुट्टी वाले पे 3 साल का फ़िक्स बैन होता है छुट्टी एक्सपायरी के बाद। तो जब आप पे बैन लग गया तो उसके बाद कितना बैन है, सवाल ये पैदा होता है कितना बैन है। तो कोई भी ऐसा पेपर, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें आपको क्लियरली एक चीज़ पता चल जाए कि आप पे बैन कितने अरसा का लगा हुआ है, या फिर अगर आप पे बैन लगा है और आपको 5-7 साल गुजर चुके हैं तो कितना बैन आप पे बाकी है। ऐसी कोई डिटेल आपको कहीं भी नहीं मिलती है। तो अब सवाल ये है कि ये कैसे आपको पता चलेगा? तो उसके लिए बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका है। एक सिंपल सा एक पेपर होता है जो मतार पेपर कहलाता है, जिसे लोग मरहल पेपर बोलते हैं, मनहल दखूल पेपर बोलते हैं। उस पेपर में आपको पता चल जाता है कि आप ब्लैक लिस्ट हैं या फिर नहीं है। अब उस पेपर पे भी अगर आपका मरहल मनहल दखूल आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क वीज़ा आप पे लाइफ टाइम बैन है। लेकिन अब दूसरे जो वीज़े हैं उनका क्या किया जाए? जो दूसरी वीज़े हैं, जब आप पे वर्क वीज़ा लाइफ टाइम बैन लग जाता है तो उसके बाद 10 साल तक उम्रा हज आप पे बैन लग जाता है। अक्सर लोग इस चीज़ पे एतराज़ करते हैं कि भाई वर्क वीज़ा तो बैन है लेकिन उम्रा वीज़ा क्यों बैन किया गया है, उम्रा में वो क्यों नहीं हम कर सकते? तो मैंने स्टार्ट में ही बताया कि ये सारी बातें, ये सारे बहाने, ये सारी सोच विचार आपकी ठीक हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत कह रहे हैं, उम्रा पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून है वो आपको जब ब्लैक लिस्ट कर देता है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो 10 साल का जो उम्रा वीज़ा पे आपका बैन लग जाता है, आप 10 साल उम्रा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, वीज़ा लगता नहीं है, वीज़ा लग जाता है, सऊदी एयरपोर्ट से भी वापस भेजे जाते हैं। अगर इमिग्रेशन पे कोई अच्छा बंदा मिल जाए, एंट्री भी मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास एक चांस बचता है तो वो बचता है विज़िट वीज़ा का। जब भी आप सऊदी अरेबिया से ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, आपका वर्क वीज़ा लाइफ टाइम बैन हो जाता है, तो उसके बाद आपने जब भी ट्राई करनी है तो आपने विज़िट वीज़ा पे ट्राई करनी है। आपको कभी भी उम्रा वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे ट्राई नहीं करना। जब भी आप ट्राई करेंगे आप नुकसान उठाएंगे। इसलिए आप मोहतात रहें, अपने लाखों रुपए बचाएं। वीज़ा लेने से पहले, चाहे वो उम्रा वीज़ा है चाहे वो वर्क वीज़ा है, तो उससे पहले आपको चेक करवाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बहुत अहम है जो आपको जानना भी ज़रूरी है। 2017 में या इससे पहले जो एक टाइम दिया गया था कि लोग जा सकते हैं, चले जाएं, वापस आ पाएंगे, उन पे पाबंदी नहीं होगी,
ان میں سے بھی 50-50 چانسز ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو انٹری مل جاتی ہے, کچھ کو نہیں ملتی ہے. تو ان کے لیے بھی طریقہ یہی ہے کہ آپ وہ پیپر, مطار پیپر, میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھا دیا ہوا ہے, یہ والا پیپر آپ نکالیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پہ پابندی ہے یا نہیں, بجائے اس کے کہ آپ ایک لمبا چوڑا نقصان اٹھائیں. ایک میسج ہے ایک بھائی کا جن پہ پابندی تھی, ان کا میسج بھی میں آپ کو یہاں پہ سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے. میرا ایکسپیرینس ہے, قانون اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن یہ ساری چیزیں میں نے جو آپ کو بتائی ہیں نا, اس میں میکسیمم ایکسپیرینس بیس چیزیں ہیں. تو ایک میسج میں آپ کو بھائی کا سنواتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, اور اس طرح کے میرے پاس ہزاروں نہیں تو کم از کم سینکڑوں میسیجز ہیں جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اور پھر مجھے وہ شیئر کرتے ہیں. تو بھائی صاحب کا میسج سن لیجئے گا, اور پھر جب بھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے محتاط رہ کے فیصلہ کرنا. السلام علیکم بھائی جان. اچھا بھائی, ایک اور بات پوچھنی تھی, بلکہ یہ آپ کے لیے بھی انفارمیشن ہوگی. ایک بندہ عمرے پہ گیا ہے, وہ بالکل بین تھا, یعنی کہ بلیک لسٹ تھا. عمرے پہ گیا ہے, انہوں نے ایئرپورٹ پہ روکا ہے اور کچھ دیر بعد انہوں نے جانے دیا ہے. ٹھیک ہے, میرا فرینڈ ہے, میری ڈیلی اس سے بات ہوتی ہے. تو پھر وہ چلا گیا ہے وہاں پہ, اس نے یعنی کہ جتنا اس کا اسٹے تھا وہ ادھر ہو گیا ہے. تو جب اس کے دن پورے ہو گئے, یعنی کہ اسٹے ختم ہو گیا, تو اس نے جب واپس جانے لگا تو ایئرپورٹ والوں نے پھر روک لیا. بھئی تم کیسے آگے آ گئے ادھر, تم تو نہیں آ سکتے تھے. تو پھر کافی دیر بٹھایا انہوں نے. پھر انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم اگر دوبارہ تم نے عمرہ کے لیے آنا ہے تو تم نے عمرہ ویزا نہیں لگوانا, تم نے وزٹ ویزا لگوانا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں بھی ایسی کوئی بات ہے, کوئی ایسا بندہ کوئی آیا ہے یا نہیں آیا؟ یہ تو کنفرم بات کر کے میں بتا رہا ہوں, میرا دوست ہے. میں آپ کو, اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے, اگر آپ کوئی اپنے چینل پہ کوئی ایسی انفارمیشن لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس سے رابطہ کر کے لگا سکتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیں. اگر آپ کے یعنی کہ آپ کے نالج میں اگر یہ بات ہے تو مجھے کنفرم کر دیں. آپ نے محتاط رہ کے فیصلہ کرنا ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.